पहलगाम के जो दिलदोज दर्दनाक दहशतगर्दाना हमले के बाद जो भारत ने एयर स्ट्राइक्स किए, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई हुई, तब से लेकर अब तक ये मसला जो है वो सिलसिलावार मरहलावार तरीके से चल रहा है। और अब ये जंग जो है, जंग का रूप धारण कर रहा है। ये जो लड़ाई है ये ऑल आउट वॉर की तरफ जा रही है, एस्केलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त कारगिल में हूँ। हमने 1999 में कारगिल जंग देखी है और उस जंग में हमने तबाही के सिवा कुछ नहीं देखा। हमने बच्चों के फ्यूचर्स को तबाह होते हुए देखा है, लोगों की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो बर्बाद होते हुए देखा है। और हमने तकरीबन 20 साल लगे कारगिल के आवाम को अपने पैर पे खड़े होने के लिए। आज हम देख रहे हैं कि सरहद में, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में, पंजाब में, राजस्थान के जैसलमेर में, यहाँ तक कि आप कुछ लोगों के लिए जो वॉर रूम्स की तरह अपने स्टूडियोज सजा के रखे हुए हैं, उनको लग रहा है कि जैसे कि IPL चल रहा है और वो चेयर कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जैसे कोई वीडियो गेम हो रहा है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो दो गोदी मीडिया जो दोनों तरफ के हैं, जो एक फेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म किए हुए हैं, इन्हें समझना पड़ेगा कि ये जंग है और जो दो न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने है। जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद अपने आप में एक मसला है। तो हमारी अपील है कि ये जंग फिलफोर डी एस्केलेशन की तरफ जानी चाहिए। जो सरहद के आर पार जो गरीब लोग बसते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का, गुजारने का मौका मिलना चाहिए। हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद हैं। हमें नहीं पता आइंदा कितने दिन और स्कूल बंद रहेंगे और इन बच्चों को अपनी पढ़ाई से जो है वो महरूम रहना पड़ेगा। और यही हाल मुझे लगता है कि सरहद के उस पार भी होगा। हम नहीं चाहते हैं कि बंदूक और बम और बारूद की वजह से हमारे आमने सामने जो आम शहरी रहते हैं वो परेशान हो, और सरहद में लड़ रहा वो सिपाही जिनके घर वाले भी वो भी एक किसी फैमिली का हिस्सा हैं, उन्हें भी मुश्किलात हैं और उनके फैमिली वाले भी परेशान रहते हैं। और ये जो स्टूडियोज़ में बैठकर बकवास करते हैं और हिज़ियान बकते हैं, इन लोगों पर कदगन लगानी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए। ये लोग अपने TRP के खातिर दो मुल्कों के, दो न्यूक्लियर पावर्स को आमने सामने की लड़ाई लड़वाना चाहते हैं। आज हमको ये देखना पड़ेगा कि ये लड़ाई 1971 की लड़ाई से कई गुना ख़तरनाक है। इस वक्त जो नॉन कन्वेंशनल जो वेपन है उसका एक अंबार है। तो ऐसे में हमें संजीदगी से और होश के नाखून लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमें सोचना पड़ेगा हिरोशिमा और नागासाकी के हालात से। हमें ये देखना पड़ेगा जो इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जो युद्ध चल रहा है, इन तमाम युद्ध का जो समाधान है वो आखिरकार टेबल पे ही हल होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि दुनिया को बुद्ध की ज़रूरत है, युद्ध की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये चीज़ ख़ुद प्राइम मिनिस्टर को भी सोचना पड़ेगा और पाकिस्तान सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि वो ये जो वार हिस्टीरिया है उससे निकल करके संजीदगी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।